नमस्कार। आज फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमने जो पिछले वीडियो के नाम में चर्चा की थी, तो चर्चा से पहले मेरा वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है उसे मैं दोहराऊंगा। धर्मो रक्षित रक्षित। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम के अंदर हम पुरुषार्थ के ऊपर और पुरुषार्थ के अंदर हम एक जो पुरुषार्थ है काम, उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की कि हम अपनी कामनाओं को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, किस राह का इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से हम अपनी इच्छा को पूर्ति करते हैं, इसके ऊपर। तो हर वक्त हमारे सामने एक प्रश्न होता है। हमारे यहाँ इसके अंदर भी एक टर्म है। जब भी हमारे सामने हम कोई भी कार्य करते हैं तो उस वक्त हमारे सामने दो चीज होती है। एक तरीका होता है श्रेय और एक होता है प्रेय। श्रेय और प्रेय। अब ये क्या चीज है? श्रेय, श्रेय यानी कि जो आपके लिए श्रेष्ठ है, जो आपके लिए अच्छा है, और प्रेय यानी कि जो आपको प्रिय है। अब अच्छा है और प्रिय, कभी कभी दोनों एक होते हैं, एक ही चीज होती है कि जो हमें अच्छा लग रहा है वो जो हमारे लिए प्रिय है, जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमारे लिए श्रेष्ठ भी है। पर अधिकतर समय ऐसा नहीं होता। इसका एक छोटा सा उदाहरण है, से समझाते हैं। हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनमें फर्क क्या है। इनमें फर्क मान के लीजिए जैसे मेरे को डायबिटीज है, मधुमेह। मेरे लिए मीठा खाना सही नहीं है, उचित नहीं, ये मेरे लिए लाभकारी। लेकिन अभी मेरे को बहुत तेज भूख है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को रास्ते में बहुत तेज भूख, और मेरे को एक अच्छी सी दुकान दिखी मिठाई की और मैं वहां रुक गया। मेरे को अपनी भूख मिटानी, ये शारीरिक आवश्यक। अब कामना, मैं वहां दुकान पे रुकता हूँ, वहां बड़ी अच्छी अच्छी मेरी पसंद की मिठाई है, और उसी के बाहर एक फल का ठेला खड़ा हुआ है, एक रेडी है जिसके ऊपर की फल भी मौजूद। अब भूख दोनों से मिट सकती है। मैं फल खा के ही काम चला सकता हूँ, अपनी भूख को मिटा सकता हूँ, और मैं मिठाई की दुकान पे जाके कोई अच्छी सी मिठाई भी लेके खाऊं। आप समझे? आप श्रेय और प्रिय। प्रिय क्या है? प्रिय क्या है? प्रिय मेरे को आ रही है पसंद की, मेरे को मिठाई खानी, मेरे को भूख लग रही है, मेरे को इस आवश्यकता की पूर्ति करनी है। लेकिन मैं पूर्ति किस तरीके से करता हूँ? एक तो मिठाई की दुकान में जाके मेरे को बड़ी अच्छी सी ठंडा ठंडा रसगुल्ला दिख रहा है, मैं उसे खाऊं, या बाहर जाके मैं फल ले, कोई सेब ले लिया, केला ले लिया, इस तरह का फल लेके अपनी भूख को मिटाऊं। तो श्रेय क्या है मेरे लिए? श्रेय मेरे लिए है कि मैं फल खाऊं। और प्रिय क्या है? जो मेरे को प्रिय है, रसगुल्ला। ये वो क्षण है जहां आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपके मन पे नियंत्रण। समझ रहे हैं आप? तो श्रेय और प्रिय का फर्क समझे। श्रेय है मेरे लिए कि मैं फल खरीदूं और खाऊं, लेकिन प्रिय मुझे, अब मेरा मन तो ये कहेगा ना कि यार भूख भी लग रही है, मेरे पास पैसा भी है, मेरे सामने मेरे पसंद की मिठाई भी रखी है, तो मैं उसी को लेके खाऊंगा ना।
मैं क्यों ये फल खाऊं? अगर यहाँ पे इस क्षण, और एक बहुत छोटा सा क्षण होता है, ये भगवान का आशीर्वाद, ये मन की आवाज जिसको अधिकतर हम इग्नोर कर देते हैं, इस मन की आवाज, और हम लपक के उस तरफ जाते हैं जो हमारे लिए प्रिय है। लेकिन क्या वो सही है रास्ता? एक बुद्धिमान आदमी कहेगा कि नहीं, ये रास्ता गलत है। लेकिन अगर उस क्षण आपने सही निर्णय लिया, अपनी भावनाओं में नहीं भरे, अपने मन पे नियंत्रण किया, भगवान कृष्ण ने गीता में भी इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। प्रयास नहीं किया है, उन्होंने तो समझाया ही है। हम समझने का प्रयास करते हैं कि वो क्षण जो है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्षण है। उस क्षण अगर हमने सही निर्णय लिया, उस क्षण यदि हम भावनाओं में नहीं बहे और हमने फल खरीदा और खाया मैंने, यही चीज। हाउ टू मैनेज अपने दिमाग को, अपने व्यवहारों को, अपने आचार विचार को, अपनी भावनाओं को किस तरह साधना है। अगर हम हर क्षण, हर कार्य के अंदर हमेशा श्रेय को चुनेंगे, जैसे बचपन के अंदर सर्दियों के दिन है और हमारे लिए हमने डिसाइड किया है कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे और 4 बजे उठ के पढ़ाई करेंगे। लेकिन हमने अलार्म भी लगाया और हमने सब तय करके सोए रात को, लेकिन सुबह जब वो अलार्म बजा, हमने उसको बंद किया, हम उठे या उठने का प्रयास किया, देखा ठंड है या 5 मिनट, बस वो 5 मिनट कब सुबह 4 के 8 बज जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। अगर आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन किया, अगर आप रोज यही कर रहे हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके निर्णय को टालेगा, हमेशा आपके निर्णय को के अंदर दृढ़ता नहीं आ पाएगी, क्योंकि हर बार आप उसे इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर हम सुबह 4 बजे का हमने अलार्म लगाया, अलार्म बजती हम उठ गए, शुरू में 2-4 दिन तो हमें तकलीफ होगी, क्योंकि अपने मन को नियंत्रित करने में, उसे हमें एक दिशा के अंदर ढालने में समय लगता है। लेकिन अगर एक बार हमने निर्णय ले लिया और अब उस निर्णय के ऊपर अगर हम टिके रहे, तो धीरे धीरे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसका आदी हो जाए। जब एक बार आदी हो गया, तो फिर चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, हम सुबह 4 बजे अपने आप उठ जाएंगे और उस वक्त हमारा मन उसका विरोध भी नहीं करेगा। यही है संकल्प, यही है संकल्प की शक्ति। अब आप पूछेंगे बीच में संकल्प कहां से आ गया नया शब्द, हर बार एक नया शब्द की उत्पत्ति जरूर। चलिए इस पे भी बात करें, संकल्प। अभी हम बात कर रहे थे काम के ऊपर। तो श्रेय और प्रेय, अगर हम हर बार श्रेय को चुनते हैं, शुरू के अंदर तकलीफ होती है, बस वो एक क्षण है, और उस क्षण को अगर हमने अपनी बुद्धि से जी लिया, तो हम अपने मन को काबू पाना सीख जाए। पढ़िएगा गीता, कृष्ण ने बहुत अच्छी तरीके से समझा कि जब कोई विचार आता है और विचार आके जब हमारी बुद्धि में जाता है, उस क्षण एक क्षण आता है जबकि हम ये निर्णय लेते हैं, और अगर वो निर्णय हमने सही लेना शुरू किया, उस क्षण अगर हम कमजोर नहीं पड़े, हमारा मन कमजोर नहीं हुआ,
हमने दृढ़ता रखी तो हमारा जीवन सफल होगा, हमारा हर कार्य सिद्ध होगा, हर कार्य सफल होगा। हम ट्रेन करते हैं अपने दिमाग को, अपने मन को नियंत्रित करते हैं इसी तरीके से। तो ये जो काम है ना पुरुषार्थ के अंदर, यही पहली सीढ़ी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमने इसको साध लिया तो आगे की चीजें बहुत आसान हो जाए। अगर यही हम कमजोर पड़ गए, ये जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं, छोटी छोटी जो हमारी भावनाएं हैं, छोटी छोटी जो इच्छा पूर्तियां हैं हमारी, छोटी छोटी जो आवश्यकता है, उस वक्त अगर हम सही निर्णय लेते हैं, उस वक्त अगर हम सही रास्ता चुनते हैं, उस वक्त यदि हम मजबूत रहते हैं अंदर, तो जीत हमारी। अब हमारी जीत से क्या मतलब है? चलिए, समय हो रहा है तो हम अगले वीडियो के अंदर, अब आप सोच रहे होंगे कि यार क्या ये धर्म के ऊपर बात कर रहा है, सनातन पे बात कर रहा है, ये क्या फालतू की बातें कर रहा है। ये फालतू की बातें नहीं, ये सब कुछ हमारे धर्म में है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आज भी देखते हैं, बड़े बड़े यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पंडित विद्वान जन बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, बड़े बड़े धर्म ग्रंथों का वाचन करते हैं। उन सब में यही तो है जो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं, प्रैक्टिकल तरीके से बता रहा हूं। इसलिए कह रहा हूं, उत्कृष्ट भारत है, उठिए जागिए। बहुत आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। जो कुछ लिखा है हमारे वेदों में, उपनिषदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारे ऋषि मुनियों ने जो इतनी खोज की है, उसको मैं आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों तक पहुंचा। हाउ टू ट्रेन योर माइंड, हाउ टू मैनेज योर माइंड एंड मैनेज योर लाइफ। चलिए, नमस्कार।